बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अहम तीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बेलाखिर जो मैं पहले अपने कई व्लॉग में कह चुका हूँ कि मियाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, वो इलेक्शन की दौड़ से दूर हो चुके हैं। वो अब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह कह दिया है कि दोनों में से एक लाजमी रहेगा, या इलेक्शन एक्ट रहेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ताहयात नाअहल है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब ये दोनों तरफ से फंस गए हैं। नवाज शरीफ के पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा कि वो अपनी जगह पर किसी और को लॉन्च करें, चाहे वो मरियम को लॉन्च करें, चाहे वो किसी को भी, शहबाज शरीफ को भी लॉन्च करें। जो नवाज शरीफ के ऊपर खर्चा किया गया, इतनी भाग दौड़ की गई कि उसको लंदन से लाया गया, जलसा कराया गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों को हाईजैक किया गया। उनसे फैसले उनकी मर्जी के करवाए गए, तमाम के तमाम केसेस ख़त्म कराए गए। वो सारे के सारे अब खू खाते में चले जा चुके हैं, क्योंकि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते तो फिर उनका क्या फ़ायदा इतनी तगदो का। अब क्या होगा? इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो, इलेक्शन के शकूक व शुबहात तकरीबन दूर हो चुके हैं। जो शक व शुबहात किया जाता था कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे, इससे आगे चले जाएंगे, वो तकरीबन दूर हो चुके हैं। इलेक्शन का शेड्यूल इसी हफ्ते 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक, या हो सकता है 20 दिसंबर तक आ जाए। सॉरी, अगर इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो फिर मुमकिन है कि इसके दौरान जो नवाज शरीफ की अब तारीख है वो 2024 से जनवरी 2024 है, यानी कि अगले साल जनवरी में है। अगर इलेक्शन का शेड्यूल 15 दिसंबर तक या 20 दिसंबर तक आता है तो इसमें वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करा सकेंगे। अगर वो कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करा सकते तो फिर वो इलेक्शन से आउट है। वो इलेक्शन किसी सूरत में नहीं लड़ सकते। हाँ, एक सूरत हो सकती है, अगर उनकी हुकूमत आ जाती है, बाद में उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर उनको ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया जा सकता है या कोई और उनके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कि वो दोबारा इसी जो मौजूदा इलेक्शन 8 फरवरी में हो रहे हैं, इसमें वो इलेक्शन लड़ें और हुकूमत बनाएं। ये नामुमकिन है। अब आ जाते हैं IPP की तरफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो है नून लीग के साथ काफ़ी बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने 44 कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की और 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें मांग ली और साथ ही साथ वज़ारत आला पंजाब भी मांग लिया, जो नून लीग किसी सूरत भी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतनी सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनके बगैर इलेक्शन लड़ने के लिए भी आमादा नहीं है, क्योंकि इलेक्टिबल तो सारे उनके पास चले गए हैं। अगर इलेक्टिबल आते हैं इन दोनों पार्टियों के तो फिर मुमकिन है कि मुकाबला हो सके PTI का, लेकिन फिर भी PTI का हर कैंडिडेट, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसके मुताबिक 70,000 वोटों की लीड से जीत रहा है इन तीनों पार्टियों से, IPP से, पीपल्स पार्टी से और नून लीग के उम्मीदवार से। अब तो सिंध भी जाग चुका है, अंदरूने सिंध भी जाग चुके हैं लोग। वो भी अब कहते हैं कि जुल्म का बदला जो है वो वोट से लिया जाएगा। अब अवाम इस बात के ऊपर आमादा हो चुकी है कि जो जुल्म हमारे ऊपर किया गया, गैर सियासी लोगों को, 12 से 15,000 सियासी लोगों को बगैर किसी गुनाह के जेलों में बंद किया गया, उसका बदला हम वोट से लेंगे। और ये अवाम का हक बनता है कि वोट से उनको बदला लेना चाहिए। इमरान खान ने अब एक नई गेम डाल दी है। नई गेम के मुताबिक इमरान खान ने अपने हर हल्के में से उम्मीदवार सेलेक्ट कर लिया। जो ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस वक्त दफ़ा 144 ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्शन आता है फिर जल्द से जुलूस की इजाज़त हो जाती है। दफ़ा 144 फिर नाफिज करना नामुमकिन हो जाती है। और जो ही दफ़ा 144 ख़त्म होगी तो जगह जगह PTI के जलसे भी होंगे, PTI के झंडे भी आपको नजर आएंगे, PTI के लोग वोट मांगते भी नजर आएंगे। और जो ही PTI के लोग वोट मांगेंगे तो इन यो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग इन दिनों सरगर्म है, वो बिल्कुल पानी की झाग की तरह बैठ जाएंगे और दोबारा वोटों के लिए वो बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि अब जगह जगह लोगों ने यह भी लिखना शुरू कर दिया है कि कोई भी PTI के बगैर हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए ना आए। अवाम को शऊर आ चुका है। ये जो PDM की हुकूमत 18 महीने की आई है, इसने जो 18 महीनों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, शायद तारीख में इतना ना किया हो।
इससे कबल के 10% लोग पाकिस्तान में ऐसे बसते थे जिनके जो एक वक्त की सिर्फ रोटी के ऊपर गुजारा करते थे, 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, लैट्रीन जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे, साफ पानी से महरूम थे। उनके हिस्से की रोटी वो सारा कुछ ये हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट खा जाते थे, ये उनकी खाते हैं ये। और अब जो PDM की हुकूमत आई है इसने 20% मजीद इसमें इजाफा कर दिया। अब 30% लोग हो चुके हैं जो इस बुनियादी सहूलत से महरूम है और गुर्बत की दलदल में वो अपनी ज़िंदगी बसर करने के ऊपर मजबूर है। देखते हैं अब क्या होता है, इलेक्शन का शेड्यूल आने दें और नेक्स्ट ब्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।